बहुत सी ख़वातीन को घरों में इन मसाइल का शिकार हो सकता है या वो इन मसाइल का शिकार हों कि उनके हस्बैंड उनसे दूर हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा ससुराल वालों की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं या दोस्तों की बातों में आके वो अपनी वाइफ से, बेगम से दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। और कभी उन लोगों की वजह से जो आपको खुश ही नहीं देखना चाहते, जो आपको चाहते हैं कि आप लोग खुश ना रहें, आपका घर ख़राब हो जाए, आप बर्बाद हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रही हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शोहर दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आके अपना रिश्ता घर ख़राब कर रहे होते हैं। उनको कैसे ठीक किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरह उनका दिल जीता जाए और अपने घर को बेहतर किया जाए, दूसरों की चालों को, उनकी बातों को हमेशा के लिए फेल किया जाए। दूसरों की चालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दूसरों के इन्फ्लुएंस में जो बातों में शोहर आया होगा उसे आप बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आपने उनके माइंडसेट को देखना है, उनको सच समझना है। शोहर अक्सर खुद से दूर नहीं होता, उसको दूर कर रहे होते हैं वो लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। आपके रिश्तेदार या आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं। लोग धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल रहे हैं, उसके दिमाग में ऐसा जहर भरते हैं, तुम्हारी बीवी ऐसी है, वो तुम्हारी कदर नहीं करती, वो तुम्हें कंट्रोल करती है, आपके खिलाफ उसे कर रहे होते हैं। जब एक शख्स को एक ही चीज़ बार बार बताई जा रही हो तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। एक टाइम आता है, फिर सब ख़त्म हो रहा होता है, वक्त आता है जब शोहर बदल जाता है। यहाँ आप गलती क्या करती हैं, बीवी इमोशनल हो जाती है, रिएक्ट करना शुरू कर देती है, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती है। आप हर बात पे ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाती हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, उस बात को समझती नहीं है कि आपको किस चीज़ पे कब रिएक्ट करना है। सिचुएशन को हैंडल नहीं आपको से हो रहा होता, उस वक्त आपने स्मार्टली हैंडल कैसे करना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है आपने। सबसे पहला काम अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है। जब शोहर बदला हुआ बिहेव करे तो दिल टूट जाता है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है। लेकिन आपने याद रखना है, आपको रिएक्शन ही डिसाइड करता है कि आप जीतेंगी या हारेंगी। अगर आप चिल्लाएंगी तो वो और आपसे बदजन होगा और आपसे दूर होगा। अगर आप चुप रह के समझदारी दिखाएंगी, सिचुएशन को देखेंगी कि किस चीज़ पे, किस बात पे आपको रिएक्शन देना है और किस बात पे आपको खामोश रहना है, तो वो कंफ्यूज होगा, सोचने पे मजबूर होगा। आपने ये नहीं ध्यान है कि आप ज़्यादा बोलती हैं तो वो स्ट्रोंग है, बल्कि सही वक्त पे, जो सही टाइम पे सही बात करता है वो स्ट्रोंग होता है। हर बात पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लें कि कोई आपसे कंपेयर ही ना कर सके। मर्द उस औरत से दूर हो जाता है जो हर वक्त कंप्लेन करती है। घर को कंप्लेन बॉक्स नहीं बनाना आपने। जैसे ही शोहर आता है बस उसे कंप्लेंट्स करने रहे, आपके घर वाले ऐसे हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कर दिया, रिश्तेदारों में ये हो गया, रिश्तेदारों ने मुझे ये कह दिया। कंप्लेन नहीं करनी आती। हर टाइम कंप्लेन करते रहना आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। अपनी ड्रेसिंग, अपने बात करने का अंदाज़, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इन सब पे काम करें। जब आप खुद को इम्प्रूव करती हैं तो शोहर खुद महसूस करता है कि मैं क्या खो रहा हूँ। अगर आप खुद ही ऐसे मैले कुचैले गंदे कपड़ों में हैं, खुद का ख्याल नहीं रखनी, आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लोग क्या आपको वैल्यू देंगे। आपने किसी पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना, बस जो बात मैं ऐसे डायरेक्ट बोल दी। एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसे यूज़ करें कि आपने क्या बोलना है, किस टाइम पे बोलना है। अगर आप डायरेक्टली किसी को कह दें अगर आप डायरेक्टली किसी को उसके फैमिली के बारे में इस तरह कह रही हैं तो आपकी बात नहीं सुनेगा और गुस्सा होगा।
तुम्हारी अम्मी ने ये कह दिया, तुम्हारे बड़े भाई ने ये कर दिया, तो शोहर कभी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है, वो उसकी अम्मी है, वो उसका भाई है। इसलिए सीधा अटैक नहीं करना, बल्कि स्मार्ट अप्रोच यूज़ करें। एग्जाम्पल, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे गाइड करो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। इससे शोहर आपकी बात तवज्जो से सुनेगा, वो सॉफ्ट होगा और आपकी बात को भी अहमियत देगा। अगर आप डायरेक्टली उसकी फैमिली के बारे में बोल रही हैं तो वो गुस्सा हो सकता है, क्योंकि वो उसकी फैमिली है, वो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। मोहब्बत, जहाँ लोग नफ़रत फैलाते हैं वहाँ आप मोहब्बत फैलाएं। शोहर थका हुआ है, उसे प्यार से बात करें, उसे नरमी से बात करें, उसकी पसंद का खाना बनाएं, छोटी छोटी बातों का ख्याल करें। कोई भी हंसी मजाक कर लें, घर में सुकून, प्यार, मोहब्बत वाला माहौल लेके आए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिल जीत लेती हैं। याद रखें, मर्द हमेशा उस औरत के पास आता है जहाँ उसे सुकून मिलता है। अगर वो घर आ रहा है, आते ही आप अपने बातें सुना रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं, तो घर आने का क्या फ़ायदा। पहले वो बाहर से थका हुआ आ रहा है, लोगों की बातों से उसका दिमाग पहले इन्फ्लुएंस हुआ है, आपसे वो बदज़न हो रहा है, आप उसे और ज़्यादा अपने से दूर कर रही हैं। हर बात का सही वक्त देखें। अगर शोहर गुस्से में है या स्ट्रेस में है और आप उसे अपनी शिकायत शुरू कर दें तो बात कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आपने टाइम देखना है कि इस टाइम मुझे ये बात करनी चाहिए, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। वेट कर लिया करें, जब वो रिलैक्स्ड हो, उसका मूड अच्छा हो, आपने कोई अपनी बात मनवानी हो या कोई भी अपनी बात करनी हो, टाइम देखा करें। अगर शोहर गुस्से में है तो आपने कोई बात नहीं करनी। जब मूड अच्छा हो, जब वो रिलैक्स्ड हो, अच्छे मूड में, तब अपनी बात शेयर करें। सॉफ्ट टोन यूज़ करें, सिंपल अल्फाज में प्यार, मोहब्बत, नरमी से बात किया करें, बिना इल्ज़ाम के, दूसरों की बिना इन्वॉल्वमेंट के। अपनी रिस्पेक्ट को कभी कंप्रोमाइज़ मत करें। प्यार अपनी जगह है, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे पहले अपनी जगह। अगर आप हर बात बर्दाश्त करती रहेंगी तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। लोग आपको वो वैल्यू नहीं देंगे अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगी। सॉफ्ट रहें लेकिन स्ट्रॉन्ग भी। अपनी वैल्यू खुद बनाएं, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, अपनी वैल्यू समझें और दूसरों को भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की इजाज़त ना दें। दूसरों से प्यार से बात करें, नरमी से बात करें, लेकिन इस हद तक किसी को भी इजाज़त ना दे कि कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाए। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अल्लाह के कंट्रोल में सब होता है। अपने रिश्ते के लिए दुआ किया करें, तहज्जुद में नमाज़ पढ़ा करें और सब्र रखें। जब आप सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगती हैं, कोई सच्चे दिल से दुआ करती हैं, तो अल्लाह आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है। याद रखें, लोग सिर्फ तब जीतते हैं जब आप अपना होश खो देती हैं। अगर आप अपनी सोच, बिहेवियर, स्ट्रेटजी से चलेंगी, अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो रिश्तेदार, ससुराल वाले, दोस्त, जो भी आपका घर ख़राब कर रहे हैं, आपके शोहर को माइल कर रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उस टाइम पे आपने अपना दिमाग ठीक रखना है, आपने अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।